आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें 8 क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 1 दिसंबर 2025 का जो शिफ्ट 3 का पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। अब देखो एग्जाम बहुत नजदीक है। अब आपको केवल और केवल जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करना है और साथ के साथ मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट मत छोड़ना जब तक आपका एग्जाम आए, उससे पहले अब तक आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, कैसे आप तरीके लगाओगे वो आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करोगे। और जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी ही आपके लिए एग्जाम में फायदा होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट है आपके लिए एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, नई चीज़ों को अब नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है और मैथ्स के क्वेश्चन को देखते ही आपको करना है। तो कैसे करोगे आप? जितना ज़्यादा आप माइंड में करोगे उतनी ही कैलकुलेशन कम होगी, उतना ही टाइम कम लगेगा आपका। लेमन कैंडी और स्ट्रॉबेरी कैंडी है, इनकी प्रति इकाई कीमत का अनुपात है वो 4:14 है, यानी 2:7 है एक तरीके से। ठीक है, इनकी कीमत दे रही है, यानी एक की 2 रुपए है तो एक की कितनी होगी फिर 7 रुपए होगी। एक परिवार के अनुसार इसका उपभोग है, उपभोग का मतलब वो यूज कितना कर रहा है, तो ये 23 केजी कर रहा है तो ये 2 केजी करेगा, या 2 ऐसे मान लो क्वांटिटी में बोल दो, ये 23 करेगा तो ये 2 करेगा। तो बताना है कि यहाँ पर इनका एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना होगा, यानी उन्होंने खर्चा कितना कर दिया। तो क्या आप सिंपल सा कर दोगे, सब कुछ रेशियो में चलता है भाई। 4 रुपए में है, ये आपके पास में कितने रुपए में है, ये 4 रुपए में है, और ये कितना है 23 यूज करता है तो 23 चौक 92 रुपए। या काटना चाहो तो वैसे कर दो, इसको 2:7 कर दो, आपको इजी हो जाएगा। 2:7 कर दो, 23 दूना 46, तो 46 रुपए यहां खर्च करता है। और 2 × 7 करोगे, 7 दूनी 14 रुपए यहां खर्च करता है। तो रेशियो निकाल दो तो 23:7 है, वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर है वो 23:7। तो यहाँ उल्टा रेशियो पूछा गया होगा, स्ट्रॉबेरी और उल्टा पूछा गया तो 7:23 है, वो इस सवाल का आंसर हो गया। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप यहां से एक से देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, नहीं तो फिर पूरा तरीका लगाओगे आप। 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक है वो पहले 300 किलोमीटर 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और शेष दूरी है वो किस चाल से तय करना चाहिए ताकि संपूर्ण है वो इसकी एवरेज स्पीड 63 हो जाए। अब ये सवाल देखो आप, अब इसको बेसिक से करने के लिए बैठोगे तो भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके एवरेज करोगे, वो फॉर्मुला वगैरह लगाओगे। इसमें आपको ऐसा समझ लो, यहाँ से 600 किलोमीटर है तो पहले 300 किलोमीटर वो इस स्पीड से जाता है, बाकी ये कितनी बची 300 किलोमीटर बची, यानी डिस्टेंस क्या हो गई 300 300 सेम ही हो गई। तो आप डायरेक्ट फॉर्मुला लगा सकते हो। मैंने बोला यहाँ से कि अब अगर नया स्टूडेंट देख रहा है तो वो जो डायमंड डिस्टेंस वाली क्लास अपलोड कर रखी है वो एक बार पूरा देख लेना, वो चीजें मैंने समझाई है पूरी डिटेल से। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे भाई 2 × x × y, ये 42 हो गया। दूसरी हमें निकालनी तो मैं x बोल देता हूं, डिवाइडेड बाई 42 + x। 2xy डिवाइडेड बाई x + y है, ये एवरेज स्पीड होता है। और ये आपको कितनी होनी चाहिए, 63 होनी चाहिए, 63 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। यहाँ सोल्व कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी दूसरी वाली स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 7 6 42, या 21 से काट दो, 21 2 42 और 21 3 63। ठीक, यहां सोल्व करोगे 3 दूनी 2 दूनी 4x बन गया, और इधर सोल्व करोगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 प्लस 3x बनेगा। तो क्या x की वैल्यू है वो 126 आ गई, क्या 100 x की वैल्यू है वो 126 आ गई। तो हमारे पास में स्पीड कितनी होनी चाहिए, 126 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। नहीं तो फिर बेसिक से करोगे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इस सवाल में। इस सवाल में देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। जब भी ऐसा सवाल दिख जाए तो बेस को हम बराबर करते हैं। तो बेस को अगर मैं बराबर करूं तो यहाँ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 की पावर -4 हो जाएगा, और पावर जुड़ जाएगी तो 4 और -4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। 3 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ ऊपर तो बन गया 1। नीचे सोल्व करोगे 3 की पावर 3 लिख सकते हो 27। तो यहाँ माइनस में तो माइनस का 3 ही होगा, यहाँ माइनस का 3 है तो क्या बनेगा आपके पास में 3 की पावर -6। ठीक है, नीचे बन गया आपके पास में 3 की पावर -6। तो अगर पलट के ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 6 बन जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 6 बन जाएगा। इसकी पावर कितनी है आपके पास में 1/3 है, 3 से काटोगे 2 बार तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया इस सवाल का आंसर। ऐसे आप करोगे, माइंड में करना आपको इतनी कैलकुलेशन। 21 फरवरी 2024 और 22 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं इस सवाल में, ऐसे करेंगे। फिर वो 21 फरवरी से देखेंगे, यहाँ 7 दिन 28 का तो ये होगा 29 दिन का होगा, तो यहाँ पे 9 दिन लिखा 8 दिन करेगा, और फिर मार्च का निकालेगा, अप्रैल का निकालेगा, इस तरीके से काउंट करेगा। यहाँ आप देख लो ना डायरेक्ट, यहाँ पे 21 फरवरी है, 22 है, वो 29 का यहाँ पे क्या हो गया भाई, 29 था ना यहाँ पे, तो एक है वो इधर उधर हो जाएगा। तो आपको अगर कुछ कम ज्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप यहां से डायरेक्ट ही देख लो भाई, फरवरी पूरा मंथ, फरवरी से मार्च वाला मंथ हो गया, और मार्च से अप्रैल 2 महीने हैं, तो 2 महीने का आप निकाल दो। फरवरी से मार्च और मार्च से अप्रैल 2 महीने हैं हमारे पास में, तो 2 महीने का हमारे को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है 4000 रुपए पर। तो 4000 × 6% की रेट से कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, डिवाइडेड बाई 12 ईयर में कन्वर्ट करोगे। सोल्व कर दो इसको,
2 से काटोगे 6 से 6 कट गया और यहाँ पे कितना आ गया 40 ही आ गया सवाल का आंसर, 40 आ गया सवाल का आंसर। क्या क्लियर है कि यहाँ से इस तरीके से आप डायरेक्ट सोल्व कर लो। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होता है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब है वो 3xyz के बराबर होता है। xyz की वैल्यू 21 है तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 या 63 सवाल का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से सवाल आएगा आपका एग्जाम में। एक चतुर्भुज के विकर्ण है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और समद्विभाजक हैं। यदि एक लंब समद्विभाजक है तो लंब समद्विभाजक किसमें होता है, या तो आपके पास में जो समलंब चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है या तो उसमें होगा या फिर आपके पास में स्क्वायर में होगा। दो ही ऐसे हो सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करते हैं। यदि एक विकर्ण की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बता दीजिए। एरिया क्या होता है विकर्ण के अकॉर्डिंग हाफ d1 इंटू d2 होता है और ये आपको दे रखा है, इसका एरिया है वो 48 दे रखा है। आपको एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा पूछा है तो एक विकर्ण की लेंथ है वो 8 फुट कर दो, 4 से यहाँ काटोगे तो 12 कितनी आ गई हमारे पास में, d2 की जो वैल्यू है वो 12 आ गई। सोल्व करोगे आंसर। देखो फॉर्मूला अगर माइंड में रहेगा तो आप इजीली कर पाओगे चीजों को, नहीं तो पूरा लिख के करोगे टाइम लगता है। 435 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अपनी लंबाई से 3 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को 87 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल बता दीजिए, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो यहाँ किलोमीटर पर आवर में पूछा गया तो स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन हमारे पास में टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगी प्लेटफॉर्म की प्लस खुद की लंबाई। तो 435 खुद की लंबाई है, इसके 3 गुना है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 3 + 1 4, यानी 4 गुना ये वाली लेंथ। तो 4 हो गए हमारे पास में, इसका रेशियो 1:3 हो गया ना। टोटल लेंथ कितनी होगी 4 यूनिट, तो 4 × 435 ये टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम में करती हैं 87 सेकंड में। ये 87 सेकंड में, देखो मीटर पर सेकंड में आया है अपने पास में आंसर, ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है। इसको कन्वर्ट करोगे आप किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा आपका आंसर। 87 से भाग दोगे यानी 8 × 5 = 40, तो ये पूरा का पूरा 5 बार चला गया। 5 से काटोगे 18 × 54, 18 × 4 72 आ गया इस सवाल का आंसर, 72 आ जाएगा। एक बेलनाकार वाटर टैंक का व्यास है वो 2.8 मीटर है और ऊंचाई है वो 3.5 मीटर है। इसका बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों वृत्तीय सिरों पर पेंट किया जाना है। यदि पेंटिंग की लागत इतनी है तो बताइए पेंट करने के लिए संपूर्ण बता दीजिए। टोटल एरिया निकालो और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास में 25 का मल्टीपल आएगा। या पॉइंट में आया तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में भी आ सकता है, तो ऐसे हम कर नहीं सकते। तो टोटल एरिया क्या होगा हमारे पास में 2πr r + h, यही होता है बेलन का टोटल सरफेस एरिया। इसको आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास में लागत आ जाएगी। ठीक, तो 2 × पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे व्यास है तो रेडियस हो जाएगी 1.4 इंटू r + h करोगे तो 1.4 और 35 जोड़ दोगे, 35 और 4 39 एंड 49 4.9 इंटू 25। क्या क्लियर है? अब देखो यहाँ पर इस कैलकुलेशन को करना है हमें, तो इस कैलकुलेशन को अगर करना है तो देखो 14 है, यहाँ पे क्या है 14 है। और मैंने आपको एक टेबल बताई थी शुरू की क्लास में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन को कम करने के लिए। ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 14 दे रखी है इसको पॉइंट कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे नीचे। अगर रेडियस 14 होती है तो पेरीमीटर कितना होता है 88 होता है, पॉइंट लगा देंगे तो 8.8, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 8.8 होगी। 44 88 132 176 220 264 मैंने बताया था पूरा का पूरा। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, अगर रेडियस 7 के मल्टीपल में होती है तो 44 का डबल 88, तो 8.8 ये वैल्यू आ गई। इसको 4.9 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 25 से करना है। इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। कैसे 25 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8 और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 220 आएगा इधर, तो ये 220 आ गया। इसको 49 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 49 को 22 से ही कर दो एक तरीके से, और 49 को 22 से करोगे 49 दूना कितना होता है 98, 98 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो 8, और यहाँ पे 8 और ऐसे तो आंसर ये आ गया क्योंकि यूनिट डिजिट 8 आएगा। 8 है 8 8 16 17 का 7, हाथ से लेके चला जाएगा 9 1 10, 1078 है वो इस सवाल का आंसर हो गया। यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हो तो और भी इजी आ जाएगा आपका आंसर। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो एग्जाम में इन क्वेश्चंस में ये तरीके लगा के। एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, 81 पेज टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा? ऐसा सवाल में टाइम एंड वर्क में कंप्लीट करवा चुका हूं, वो सीरीज कंप्लीट देखना आप। 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं तो इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं भाई। 1 मिनट में कितने पेज टाइप करेगा? वो 2/40 करेगा, यानी 1/20 करेगा। तो 81 पेज हमें करवाना है, तो 81 पेज को डिवाइडेड बाई इसकी एफिशिएंसी, तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है इसको 2 / 40, तो 40 पलट के ऊपर चला जाएगा। सोल्व कर दो 20 और 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 दूनी 16, तो यहाँ पे इतना टाइम लगेगा इसको 1620 सेकंड। मिनट में है तो मिनट में हो जाएगा, सेकंड में तो सेकंड में हो जाएगा।
यदि किसी संख्या का 20% है वो 102 में जोड़ा जाए तो परिणामी है वो वही संख्या प्राप्त होती है, तो इसका 60% बता दीजिए। तो अगर आपके पास में 100 है, 100 का 20% निकालोगे 20, तो 20 में आपने क्या जोड़ा, 102 जोड़ा, तो वही संख्या प्राप्त होगी, यानी 80 का है। तो ये जो 102 है वो 80% की वैल्यू है। 80% की वैल्यू है, किसकी वैल्यू निकालनी है? अगर वही वैल्यू निकालनी होती तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 60% पूछा गया तो डायरेक्ट 60% ही निकाल दो आप। ठीक, सोल्व कर दोगे, 0 से 0 चला गया, 8 और 2 10, 8 से तो नहीं जा रहा, तो आप कर दो 4 और 3, और 4 से और कट रहा है तो 306 को 4 से भाग दे दो, 4 7 28 और 2 4 5 24, 76.5 है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें वैल्यू बताने देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ए माइनस बी का। ए माइनस बी होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो यहाँ ए माइनस बी है, वो वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो 0.85 है, इसमें से आपको 0.1 घटाना है, तो 0.75 आएगा, 0.75, यहाँ पर 0.75 है, पॉइंट में है सर, तो 0.75 है, डी ऑप्शन आ जाएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस काम का दुगना कितने समय में करेगा? अगर दोनों का दे दिया जाए, एक का दे दिया जाए, दूसरे वाले का पूछा जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 21 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस करो, 21 में से 3 कम कर दोगे तो 18, और कितना काम करवाना है? इस काम का दुगना काम करवाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सोल्व कर दो, 3 दूनी 6, 6 3 18, 3 7 21, 7 आ गया इस सवाल का आंसर, 7 आ जाएगा सवाल का आंसर। 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको इस तरीके से ना लिख के हम कर सकते हैं, क्योंकि माइनस में है तो हमें 1 करना, माइनस करना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ माइनस, जैसे ही ये माइनस वाला है तो जैसे ही माइनस आएगा तो 1 से 1 तो चला गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस का 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा तो कट गया, 1 साइन थीटा बटा कोस थीटा बच गया, तो 10 थीटा आ गया सवाल का आंसर, 10 थीटा आ जाएगा सवाल का आंसर। इसमें बताना इसका एवरेज है, अगर 14 है तो के का मान बता दीजिए। अगर 14 है इसका, तो आप या तो डेविएशन मेथड से कर दो इसको, या फिर आप यहां जोड़ के भी कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन तो वैसे ही करनी पड़ेगी आपको, तो आप सबको जोड़ के ही कर दो, इससे अच्छा 12 4 16, 16 और 8, ठीक है, इससे अच्छा हम ऐसे कर देते हैं, 5 2 7, 7 7 14, 15 15 और 9, 15 9 24, 24 और 4 28, 28 और 6 34, 34 और 8 जोड़ोगे तो 42, 42 और 2 44, 44 और 4 48, 4 चला जाएगा केरी, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 12 13 14, 148, 148 प्लस के डिवाइडेड बाय कितने नंबर है हमारे पास में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है, ये 12 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? एवरेज 14 आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं इसको, तो यहां सोल्व कर देंगे तो 12 × 14 करोगे 13 का 100, यानी 168 हो जाएगा। 168 माइनस 148 है, ये के की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई? 20 आ गई क्या? ये 20 आ गया इस सवाल का आंसर। आप इस तरीके से करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप डेविएशन से लगाना चाहो तो डेविएशन कर सकते हो। भाई सबके पास में 14 रुपए होना चाहिए, लेकिन वही चीज है, यहाँ पर कैलकुलेशन वैसे ही बनेगी। भाई इसके पास में 10 रुपए कम है, इसके पास में 2 रुपए कम है, इसके पास में 8 और 6 14, 6 रुपए कम है, तो माइनस और प्लस वाला डेविएशन देखोगे, के पास में देखोगे भाई कितना ज्यादा आएगा, कितना कम आएगा। अगर कम आ रहा है तो उसको कम पॉजिटिव करने के लिए उतनी ज्यादा करना पड़ेगा आपको 14 से, उस तरीके से करेंगे, वो एवरेज वाले कंसेप्ट लगेगा आपका। 3 आदमी हैं, वो 39 फीट गहरा कुआं है, वो 4 दिनों में खो सकते हैं। कितने आदमी हैं, वो 78 फीट गहरा कुआं है, वो 12 दिन में खो सकते हैं। देखो आपको कितना करना है, 39 फीट है, ये होते हैं 3 आदमी हैं, तो 3 आदमी 4 दिन में कितना काम कर लेते हैं? 39 फीट का, तो ये एक आ गया आपका, 1 यूनिट का काम आ गया। और 78 फिर अगर गहरा कुआं खोदना है तो इसके लिए कितने आदमी चाहिए, यही पूछा गया, तो x आदमी चाहिए, और 12 दिनों में इसको खोदना है, तो इनको बराबर कर दो, m1 d1 t1 डिवाइडेड बाई, वो कर रहा हूं w1 वाला तरीका, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 बार चला गया, 2 से काटोगे 6 बार चला गया, और 6 से काटोगे तो 2 बार, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो 2 आदमी चाहिए इस काम को करने के लिए। डायना की आयु है वो टेरेसा की आयु की 3 गुनी है। डायना की आयु है वो टेरेसा की आयु की 3 गुनी है, 1:3 हो गया। होमी की जो आयु है, होमी की जो आयु है वो डायना की आयु की दुगनी है, डायना की आयु की दुगनी है, यानी 6 है। यदि डायना की आयु है वो तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष कम है, ये जो 3 है वो इन चारों की, 4 कहां जाएगा, तीनों की औसत आयु से 4 वर्ष, तो 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 डिवाइडेड बाई
3, ये तो एवरेज हो गया। तो मैं अगर इसको सब इस तरीके से मान लूं भाई, एक्स अक्ष इस तरीके से मान लूं, तो ये एवरेज हो गया। इस एवरेज से क्या है, 4 कम है कौन, 3x, ये 3x डायना। तो होम में क्या है बतानी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो सोल्व कर दो, 4 या 12 और इधर कम करोगे तो 3 9, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 12 आ गई। अक्स की वैल्यू अगर 12 आ गई तो हमें पूछा गया होमी की, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72, 72 आ जाएगा सवाल का आंसर। नीले पीले और नारंगी टोकन वाले एक बॉक्स में नीले और पीले, ब्लू और येलो, इनका जो रेशियो है वो 13:19 है, 13:19 है। और आपके पास में ऑरेंज और ब्लू, ऑरेंज और ब्लू का देख रहे हैं, तो यहां पे दे रखा है ये 10 और ये 3 है ब्लू का। नारंगी और यानी ऑरेंज और येलो का अनुपात बताना है, येलो और ऑरेंज का उल्टा बताना रेशियो ये। तो इसको सोल्व कर दो, बस 13 या 39 कर दो, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 19 या 57 और यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 130 हो जाएगा। भाई बराबर करना है ना यहाँ से 130, तो 130:57 है वो इस सवाल का आंसर आ जाएगा, 130:57, उल्टा पूछा गया था ना। आकृति 54,500 रुपए मासिक कमाती है, अपने वेतन का 17% बचाती है, तो बताइए खर्च कितना कर देती है। अगर 17% बचाती है तो खर्च कितना करेगा, तो बाकी 100 में से घटा दो, तो यानी 83% है वो यहाँ पे खर्च करेगी। तो 54,500 का आपको कितना निकालना है, 83% निकालना है। ठीक है, तो इसको 83 से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, नहीं, परसेंटेज से तो 2 जीरो चला जाएगा, 83 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे कर दो, 5 दिया 15 का 5 हासिल लेके चला जाएगा, 3 आगे जाएगा, 8 इसका पीछा करेगा, तो 4 दिया 12 और 1 13 और 8 पंजे 40, तो ये बन गया आपके पास में 53, कैरी चला जाएगा 5, 3 आगे जाएगा, तो यहां से वैसे तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो 35 आएगा, लास्ट का 2 डिजिट है 35 आएगा, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये तरीका इसलिए काम करता है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका आना चाहिए। लास्ट के अगर डिजिट एक डिजिट सेम हो जाता है, यूनिट डिजिट काम नहीं करता, तो फिर हम 2 डिजिट निकाल लेते हैं। अगर 2 डिजिट भी सेम हो जाते तो मैं तीसरा डिजिट निकाल लेता, आगे सोल्व कर लेता, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, और ये तरीके मैं बता चुका हूं, अगर मेरी सीरीज ये कंप्लीट देखोगे तो आपको ये सब चीजें सीखने को मिल चुकी होगी पहले से ही, इसलिए नए स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो जाएगी। ए बी सी डी के भीतर कोई बिंदु है, ये कंसेप्ट बता चुका हूं, क्या होगा, पीए का स्क्वायर यानी 57 का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, ठीक है, ये है 54 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू पीबी का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर और प्लस पीडी का स्क्वायर, ये कंसेप्ट लगता है। 9 इधर कम कर दोगे तो यहां पर 9 अगर इसमें इधर लेके आओगे तो ये एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। अगर यहाँ प्लस करोगे तो 55 65 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 66 हो जाएगा। इसमें अगर 9 जोड़ोगे तो ये बन गया 66, और एक बार डिफरेंस कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास में 48, यही बनेगा 48 और प्लस 54 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीडी स्क्वायर। ठीक, 48 को 66 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या कर दूं, पहले 6 से कर देता हूं, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 पंजे 30, 300 और 300 में से 12 कम कर देंगे तो ये आ गया आपके पास में 288। 6 से किया, अब 11 से और कर दो तो 8 8 8 16 का 6 हासिल, 8 2 10 11 का 1 हासिल, 1 चला जाएगा, 2 और 1 3, तो ये आ गया आपके पास में 31 68, और इसमें जोड़ना है 54 का स्क्वायर। अब 50 के पास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं भाई, 50 के पास में कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 25 इसका बेस होता है, 25 में 4 जोड़ो, 25 और 4 29, और 4 का स्क्वायर लिख दो 29 16, ये आ गया। अब इसको जोड़ दो, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 चला जाएगा, 6 7 1 8 हो गया, 9 और 10 का 0 हासिल 1 चला जाएगा, 3 और 3 6, इसका रूट कर दोगे तो पीडी आ जाएगा। अब इसका रूट निकालना पड़ेगा, सारे कैलकुलेशन वाली चीजें इसी क्वेश्चन में आ गई आपके पास में, तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को नहीं आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दे रखी है कैलकुलेशन की, 49 रुपीज में आपको मिल जाएगी, उस लिंक से आप परचेज कर लेना। ये सब चीजें आपको स्क्वायर करने वाली चीजें, मल्टीप्लाई करने वाली चीजें कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो सारी चीजें आप सीख जाओगे उस पीडीएफ से, और खुद से सीख जाओगे, कोई आपको कोर्स वगैरह परचेज नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे अगर इसका रूट करना है तो क्या आएगा, या तो यूनिट डिजिट के हिसाब से 2 आएगा या फिर 8 आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 8 है, वो यूनिट डिजिट है, 2 वाला है ही नहीं, तो आंसर आपका 78 हो जाएगा। और इसका भी अगर स्क्वायर करना है, 78 का स्क्वायर निकालना है, तो वो पीडीएफ में आपको दे रखा है कैसे निकालता है, क्योंकि 100 के करीब है, तो 100 से कितना कम है, ये 12 कम है। ठीक है, तो 12 कम है, 12 का स्क्वायर करोगे 144, और यहां पर 78 में से 12 कम कर दोगे, 78 में से 12 कम कर दोगे तो ये आपके पास में कितना जाएगा, ठीक है, उस तरीके से करोगे आप, 12 कम करके उस तरीके से कर लेना। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी, वैसे करोगे तो पूरा पूरा यहाँ पे पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप तो यहाँ पे देख लो कितना आएगा हमारे पास में, या तो 2 आएगा यूनिट डिजिट या फिर 8 आएगा, तो एक ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी करना चाहो तो कर सकते हो इससे यहाँ पे।
भाई यहाँ पे कितना कम है हमारे पास में, 2 कम है, 80 हो गया, और 22 कम है ना, यहाँ पे 22 कम है, तो 78 में से 22 कम कर दो तो ये आ गया आपके पास में कितना, 6 और 56 हो गया। और 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। 4 पलट के आगे चला गया तो 6084 है, वो इसका स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, अभी नहीं करता तो कई बच्चे करते सर अटक गया आपको तो खुद को ही नहीं आता फिर, तो इसलिए सोल्व करके बता दिया। बहुत सारी कैलकुलेशन है इस तरीके से। पोल की शुरुआत में राहुल को कुल मतों का 52% मत और लीना को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। कुल मतदान है वो इतना था, लीना को 1 लाख से कितना अधिक मत प्राप्त हुआ। तो ये सवाल है एक लाइन में करने वाले होते हैं। भाई टोटल हमारे पास में इतना था, और राहुल को कुल वोट का 52% मिला, ठीक है, और लीना को कुल वोट का 48% मिला। तो 52% और 48% मिला है दोनों को। कुल मतदान इतना हुआ, तो लीना को कितना अधिक मिला, तो यहाँ कितना अधिक मिला है, 52 और 48 है, तो कितना 4%। तो 4% है, 4% निकाल दो इसका डिफरेंस, तो 3, 7, 2 और ये इसका 4% निकालोगे तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2 और 4 तिया 12 और 14, ये आ जाएगा आपके पास में 1,48,000 आएगा, कुछ आएगा इस तरीके से। राहुल को कुल मतों का 52% मत मिला और लीना को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। कुल मतदान इतना हुआ था, 3,72,000 हुआ था। ठीक है, तो डिफरेंस तो यही है हमारे पास में, 4% ही आएगा। 4 दूनी 8, चल जा भाई। राहुल को कुल मतों का 52% मिला और लीना को कुल मतों का 48%, और कुल मतदान है वो 3,72,000 ही हुआ था। 1 लाख से कितने ज्यादा मत हैं वो प्राप्त हुए लीना को। तो लीना का पूछा है ना, लीना को कितना मत मिला, 1 लाख से कितना कितना अधिक, तो लीना का ही पूछा है ना हमसे। तो यहाँ पे तो पूरा करने की सोल जरूरत नहीं है, 3,72,000 है, इसमें से लीना को कितना मिला, 48%। ये 48% निकाल लो यहाँ से टोटल का। भाई लीना को इतने वोट मिले हैं, और ये बताना कि 1 लाख से कितना ज्यादा, यहाँ डिफरेंस नहीं पूछा, 1 लाख से पूछा गया, तो यहाँ जो भी आएगा उसमें से 1 लाख कम कर देना। 48 को करना है 372 से, तो मैं क्या कर देता हूं, यहां से परसेंटेज से तो 2 जीरो चला गया, ये आ गया आपके पास में 3720, और इसको 48 से करना है, तो 48 से अगर करना है तो मैं 50 से मल्टीप्लाई करके 2 गुना घटा दूं, ऐसा कर दूं। तो इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 18 36, 6 दूनी 12, 1 और 2 जीरो, ये आ गया। ये तो 50 से कर दिया, 2 बार ज्यादा कर दिया तो 2 बार घटा दो इसको, 2, 4, 7 दूनी 14, 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये इसमें से घटा देंगे, 0, 6, 9 बचा तो 5 हो गया, यहाँ कितना बच गया, 5 हो गया, तो 3 और 5 8 हो गया, ये 7 हो गया और ये 1 हो गया। इसमें से 1 लाख कम कर दो, तो 1,78,560 मिला है। तो 1 लाख से कितना ज्यादा मिला, 78,560 मत है वो मिले हैं, 1 लाख इसमें से घटा दोगे आप, 1 लाख से डिफरेंस कर देना, आंसर कितना आ गया, 78,560 आ गया। इसमें बताना है इसका समांतर माध्य बताना, तो यहाँ पर टोटल सम करना है, डिवाइडेड बाय कितने नंबर से, तो 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22 हो गया, 22 और 9 31 हो गया, 31 और 7 38, 38 और 7 45, 45 और 2 47, 47 और 9 जोड़ोगे तो 56 हो गया, 5 हो गया, 5 3 8 2 10, 5 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 26 और 7 33, 33 और 4 37, 37 और 4 जोड़ोगे तो 41, 41 और 7 जोड़ोगे तो 48 हो गया। डिवाइडेड बाय कितने हो गए नंबर, 3 3 6 3 3 9, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 54 आ गया इसका एवरेज। 1050 प्रति माइक्रोवेव की दर से 290 माइक्रोवेव के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाता है, जिसमें 4% और 25% का डिस्काउंट देता है, और अगर वो कार्ड करता है तो 5% और डिस्काउंट मिल जाता है। भुगतान की जाने वाली राशि बता दीजिए, एक लाइन में करो इसको। 1050 रुपए है, ठीक है, इस तरीके के कितने हमारे पास में 290 है। इस पे जो डिस्काउंट मिलता है 4%, 4% का मतलब 20 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 19 रुपए में खरीदेगा। 25% का मतलब 4 से 3, और फिर एक और डिस्काउंट मिलता है 5% का, यानी 20 से 19। इस कैलकुलेशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपके पास में आंसर है वो आएगा, और बहुत नजदीक है तो कैलकुलेशन पूरा ही करना पड़ेगा फिर तो आपको। 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, और ये तो कट भी नहीं रहा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इतना कैलकुलेशन तो कैसा आएगा फिर। 1050 है, 290 है, और इसमें 4%,
4% है ना, 4% का मतलब तो 1/25 होता ना, 1/25 है तो यहाँ 25 आएगा, इसका मतलब 25 से 24, और 25% का मतलब 1/4 है, 4 से 3 में, और 5% का मतलब 20 से 19 में, ये होगा। 0 से 1 0 चला गया, 5 से काटोगे यहाँ पर, 5 दूनी 10 और 21 बार चला गया। अब भी ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और 1 0 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ करोगे 5 दूनी 10 से 1 0 और कट गया, 4 से काटोगे, 4 6 24 हो गया। अब इस कैलकुलेशन को कर लो, यूनिट डिजिट से अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट है वो हमारे पास में 2 ही है, तो 5 0 तो आएगा नहीं वैसे भी यहाँ पर। और यहाँ देखोगे 9 6 गाड़ी 54, 4 4 और 9 चौक 36, 9 6 गाड़ी 54, 4 तिया 12, 2 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। फिर यूनिट डिजिट से ही करेंगे इसको, क्योंकि इतना कैलकुलेशन है, तो 29 को 21 से करोगे, 6 से करोगे, 3 से करोगे, 19 से करोगे, इतना कैलकुलेशन करोगे। अब यूनिट डिजिट देखो सब में क्या है, अलग अलग है। यहाँ कितना बना, 9 बना, 9 6 घड़ी 54, 4 यूनिट डिजिट आ गया, 4 तिया 12, 2 आ गया यूनिट डिजिट, 2 को 9 से करोगे 18 आ गया, 8 आ गया यूनिट डिजिट। तो अपना एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन में फिर आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ता है कैलकुलेशन को कम करने के लिए, पूरा सोल्व कभी नहीं करता। 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य है वो 800 ml दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml का जो कॉस्ट प्राइस है ये आपको दे रखा है। यूनिट हमेशा बराबर किया करो, 800 ml के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सोल्व कर दोगे तो 2 0 से 2 0 चला गया, 8 से यानी 4 हो गया और ये 5 हो गया। रेशियो निकालना, 4 को नीचे ले आओ और 5 को उधर भेज दो, यानी 4 रुपए की चीज को आपने 5 रुपए में बेच दिया, 25% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आंसर, एक फल की टोकरी में सेबों की तुलना में दुगनी संतरे हैं। सेबों की जो एप्पल की तुलना में क्या है आपके पास में, जो ऑरेंज है उनकी दुगने हैं, इतने हैं। और टोकरी में कुल है वो 36 फल हैं, तो उसमें कितने संतरे हैं, तो यहाँ 36 को 1:2 में बांट दो, तो यहाँ 12 दूना 24 है, वो इसमें संतरे होंगे। संतरे पूछे। तौले बेचने वाली एक दुकान पर ग्राहक को तो 2 तौले खरीदने पर 2 मुफ्त पाते हैं, तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पे कितना फ्री मिला, डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं, तो 2/4 हो गया। 2/4 का मतलब 1/2 हो गया, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। 50% का इसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। इस सवाल का आंसर हो गया। इस तरीके से आप एग्जाम में करोगे, ऐसा कोई डिफिकल्ट सवाल भी नहीं है, लेकिन आप उनको अप्रोच से ही डिफिकल्ट बनाते हो। अगर अप्रोच आप कुछ ज्यादा बेसिक लगाओगे, कैलकुलेशन को बढ़ाओगे, तो फिर बड़ा हो जाएगा आपके लिए पेपर। तो आपको क्या करना है, अप्रोच सीखनी है, बेस्ट अप्रोच सीखोगे तो बेस्ट तरीके लगाओगे वहां पे, और फिर आपका टाइम भी है वो कम लगेगा, क्वेश्चन पूरे एक्यूरेसी के साथ में सही करके आ जाओगे। इस तरीके से आपको पेपर सोल्व करना है। इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। और अब जो चीजें हैं, जितनी भी क्लासेस है वो एक नए चैनल पर ही आपकी अपलोड होती रहेगी। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ इस पे, और जितनी भी रेलवे की क्लासेस हैं इसी चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए सेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।